हेलो फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल आपकी तरह बन गया तो क्या आपको खुशी होगी? और अगर जवाब देने से पहले आपको सोचना पड़ा तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपसे गीता के किसी टिपिकल श्लोक के बारे में बात नहीं करने वाली। मैं सिर्फ एक छोटा सा सीन आपके सामने रखना चाहती हूँ। इमेजिन कीजिए, एक 7 साल का बच्चा डरते डरते अपनी मम्मा के पास जाता है और कहता है, मम्मा मुझसे गलती हो गई। अब अगले 30 सेकंड उस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे? कि अगर माँ चिल्लाती है तो बच्चा सिर्फ डांट नहीं सुनता, वह सीखता है कि गलती छुपानी चाहिए। अगर माँ शांत होकर कहती है कि कोई बात नहीं, पहले बताओ क्या हुआ, तो बच्चा सीखता है सच बोलना सेफ है। ध्यान दीजिए, गलती दोनों जगह एक थी, लेकिन बच्चे ने जो सीखा वो बिल्कुल अलग था। और यहीं ज्यादातर पेरेंट्स एक बात भूल जाते हैं कि बच्चे हमारी बातों से नहीं, हमारे रिएक्शन से अपनी दुनिया बनाते हैं। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को साधने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि जिस पेरेंट का मन स्थिर है वही बच्चे को सुरक्षित बचपन दे सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पेरेंटिंग के बारे में गीता क्या कहती है। तो लेसन 1 है, बच्चे आपकी सलाह नहीं, आपका स्वभाव विरासत में लेते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊं, लेकिन पता है ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि मैं उसके सामने कैसा इंसान हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। एक बच्चे के लिए वह श्रेष्ठ व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसके माता पिता होते हैं। अगर घर में बात बात पर गुस्सा होता है तो बच्चा गुस्सा सीखता है। अगर घर में रिस्पेक्ट से बात होती है तो बच्चा रिस्पेक्ट सीखता है। वहीं अगर घर में हर मुश्किल पर घबराहट होती है तो बच्चा डर सीखता है। और अगर घर में प्रॉब्लम्स को शांत मन से फेस किया जाता है तो बच्चा हिम्मत सीखता है। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चे आपकी बातें सुनते कम है, लेकिन आपका जीवन हर दिन पढ़ते हैं। जैसे एक पिता रोज अपने बेटे से कहते थे कि बेटा हमें सच बोलना चाहिए। एक दिन बैंक से फोन आया, पिता ने बेटे से कहा, बोल देना पापा घर पर नहीं है। उस दिन बेटे ने झूठ बोलना नहीं सीखा, उसने सीखा कि सच बोलना सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ से कैरेक्टर बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो आज से अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करने से पहले 1 वीक तक पहले खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आप कैसे बोलते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे सॉरी बोलते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यकीन मानिए, आपका बच्चा आपकी हर बात नहीं बल्कि आपकी हर आदत सीख रहा होता है। लेकिन अगर बच्चा हमें देखकर ही सीखता है तो फिर कुछ बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में भी जिद्दी क्यों बन जाते हैं? तो इसका जवाब छुपा है गीता के 2nd लाइफ लेसन में। तो लाइफ लेसन 2 है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, वे घर का माहौल जीने लगते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक ही घर में 2 बच्चे बड़े हों और उनमें से एक आत्मविश्वासी बने और दूसरा हर समय डरा हुआ रहे, तो क्या वजह सिर्फ उनकी पर्सनालिटी है? शायद नहीं, कई बार कारण घर का माहौल होता है। ध्यान से सोचिए, अगर घर में हर छोटी सी बात पर चिल्लाना, डर, ताने या टेंशन हो तो बच्चा क्या सीखेगा? वह यह नहीं सीखेगा कि मम्मा पापा मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि वह सीखेगा कि दुनिया सेफ प्लेस नहीं है। और फिर वह या तो बहुत डरपोक बन जाएगा या फिर बहुत गुस्सेल। और दोनों ही अंदर की अनसिक्योरिटी को अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। दोस्तों, यही गीता की एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि सबसे पहले अपने मन को संभालिए, क्योंकि अशांत मन कभी किसी और को शांति नहीं दे सकता। और इस बात का पेरेंटिंग में एक बहुत सुंदर मीनिंग है कि बच्चों को शांत बनाने से पहले घर का वातावरण शांत बनाइए, क्योंकि बच्चे शब्दों में नहीं, एनवायरनमेंट में पलते हैं। जैसे एक टीचर ने 2 बच्चों से एक जैसा क्वेश्चन पूछा। पहला बच्चा गलत जवाब देने के बाद मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मैम, मैं फिर ट्राई करूंगा। और दूसरा बच्चा रोने लगा। टीचर ने बाद में दोनों के पेरेंट्स से बात की तो पाया
कि पहले बच्चे के घर में गलती होने पर कहा जाता था कि चलो फिर से कोशिश करते हैं, वहीं दूसरे बच्चे के घर में हर गलती पर डांट मिलती थी। तो दोनों बच्चों की बुद्धि लगभग समान थी, लेकिन उनके घर के माहौल का फर्क था। और दोस्तों, एक बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि बच्चे आपका गुस्सा भूल सकते हैं, लेकिन वह एहसास कभी नहीं भूलते जो उन्हें आपके साथ रहते हुए होता है। इसलिए अपने बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट महंगे खिलौने नहीं, एक सेफ होम दीजिए, जहां उसे अपनी गलती बताने से डर ना लगे, जहां उसे यह भरोसा हो कि मम्मा पापा पहले मुझे समझेंगे फिर समझाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे घरों में कॉन्फिडेंट बच्चे बड़े होते हैं। तो आज रात सोने से पहले अपने बच्चे से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या तुम्हें मुझसे कोई ऐसी बात कहने में डर लगता है? अगर वह हाँ कह दे तो उसे टोको मत, बस उसको सुनना है। हो सकता है आज आपको अपने बच्चे के बारे में वह बात पता चले जो उसने कभी किसी से नहीं कही। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षित माहौल देना ही काफी है? नहीं, बल्कि एक गलती ऐसी भी है जो लगभग हर इंडियन पेरेंट प्यार के नाम पर करता है, और वही गलती बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। आइए समझते हैं थर्ड लाइफ लेसन। हर प्रॉब्लम से बच्चे को बचाना उसकी मदद नहीं, उसकी ताकत छीनना है। दोस्तों, मान लीजिए आपका 10 साल का बच्चा स्कूल से उदास होकर घर आता है और कहता है, आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की। अब ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ क्या करेंगे? कोई तुरंत टीचर को फोन करेगा, कोई उस बच्चे के पेरेंट्स से शिकायत करेगा, और कोई कहेगा कल से मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ने चलूंगा। हमें लगता है कि हम अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या हर मुश्किल से बचाना सच में प्यार है, या हम अनजाने में उसे कमजोर बना रहे हैं? दोस्तों, अगर एक पौधे को हमेशा कमरे के अंदर रखा जाए तो वह हवा से भी डरने लगता है। तो बच्चों के साथ भी सेम वही होता है। अगर वे छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करना नहीं सीखेंगे तो बड़े चैलेंजेस उन्हें आसानी से हरा देंगे। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ भी की। सोचिए, अगर श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन से कहते, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने अर्जुन की प्रॉब्लम नहीं हटाई, उन्होंने अर्जुन को प्रॉब्लम से बड़ा बना दिया। और यही असली गाइडेंस है। और इसके बारे में गीता में कहा भी गया है कि मनुष्य को अपने प्रयास से खुद ऊपर उठना चाहिए। तो इसलिए हर बार बच्चे की लड़ाई आप खुद मत लड़िए, उसे लड़ना सिखाइए, क्योंकि आज आप उसके साथ हैं, लेकिन कल उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। और अब एक बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कि हर बार बच्चे को बचाने से उसे यह मैसेज मिलता है कि शायद मैं अकेले नहीं कर सकता, धीरे धीरे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आए तो उसे तुरंत सॉल्यूशन मत दीजिए, पहले पूछिए कि अगर मैं यहाँ न होता तो तुम क्या करते। हो सकता है उसका जवाब आपको हैरान कर दे, क्योंकि अक्सर बच्चों के पास सॉल्यूशन तो होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, और वही तो आपको दिलाना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बच्चे को आजादी देना जरूरी है तो क्या उसे पूरी छूट भी दे देनी चाहिए? नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स यहाँ बैलेंस खो देते हैं। और गीता की अगली सीख इसी सवाल का जवाब देती है। लाइफ लेसन 4, बच्चे को हर जवाब मत दीजिए, उसे सही सवाल पूछना सिखाइए। दोस्तों, बचपन में जब भी हम कोई सवाल पूछते थे तो हमारे बड़े तुरंत जवाब दे देते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल्दी दिया गया हर जवाब बच्चे की थिंकिंग पावर को कम कर सकता है? जरा सोचिए, आपका बच्चा आता है और पूछता है कि मम्मा मुझे मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कैसे होगा? अब आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप खुद बैठकर क्वेश्चन सोल्व कर दें, और दूसरा, आप उसी से पूछें कि तुम्हें क्या लगता है शुरुआत कहां से करनी चाहिए। दोस्तों, पहले तरीके में तो उसे जवाब मिला, और दूसरे तरीके में उसे सोचने की आदत मिली। और जिंदगी में जवाबों से ज्यादा काम सही सोच आती है। यही कारण है कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर बात का आदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले अर्जुन के प्रश्न सुने और फिर उसे सोचने का दृष्टिकोण दिया, और अंत में ये कहा कि मैंने तुम्हें सब समझा दिया, अब अच्छी तरह विचार करके जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। ध्यान दो यहाँ पर कि श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा
कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। उन्होंने अर्जुन के विवेक पर भरोसा किया, ठीक है, और यही असली शिक्षा है। इसे मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाती हूँ कि एक पिता का बेटा साइकिल सीख रहा था। वह हर बार अपने पापा से पूछता कि पापा अब मैं क्या करूं। अगर पिता उसे हर सेकंड बताते रहते तो शायद वह कभी खुद बैलेंस बनाना नहीं सीखता। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं पीछे हूं, तुम कोशिश करो। कुछ बार वो गिरा, फिर संभला, और फिर कुछ मिनट बाद वह खुद साइकिल चला रहा था। दोस्तों, ऐसे ही तो आत्मविश्वास पैदा होता है जब किसी को हर जवाब नहीं, कोशिश करने का मौका मिलता है। एक बात और, स्मार्ट बच्चे वे नहीं होते जिन्हें हर सवाल का जवाब पता हो, बल्कि स्मार्ट बच्चे वे होते हैं जो सही सवाल पूछना जानते हैं, और ऐसे बच्चे घर में तैयार होते हैं। तो आज से जब आपका बच्चा कोई सवाल लेकर आपके पास आए तो उसे तुरंत सॉल्यूशन मत दो। कभी कभी सिर्फ इतना पूछिए कि अगर तुम्हें खुद फैसला लेना होता तो तुम क्या करते। हो सकता है उसका जवाब आपको चौंका दे, क्योंकि आपका बच्चा आपकी सोच से ज्यादा समझदार हो सकता है। और यही अगर बच्चे को सोचने की आजादी देना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर बच्चे को सोचने की आजादी देना जरूरी है तो क्या उसे अपनी मर्जी से सब कुछ करने देना भी सही है? यही ज्यादातर पेरेंट्स बैलेंस खो देते हैं। और यही है गीता का नेक्स्ट लाइफ लेसन कि अपने बच्चे को परफेक्ट बनने की नहीं, उसे स्वयं बनने की आजादी दीजिए। पेरेंट्स, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई छोटा बच्चा ड्राइंग बनाता है तो उसे इस बात की टेंशन नहीं होती कि वह सबसे अच्छा है या नहीं, वह बस खुशी से बनाता है। लेकिन कुछ साल बाद वही बच्चा पूछने लगता है कि मेरा ड्राइंग सबसे अच्छा है ना, क्या बदला, यहाँ क्या चेंज हुआ? उसका टैलेंट नहीं बल्कि उसकी सोच बदल गई। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि उसे प्यार तब मिलेगा जब वह सबसे अच्छा करेगा। और यही कई बच्चों का आत्मविश्वास नहीं, उनकी असली पहचान खोने लगती है। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान दूसरों से आगे निकलने में नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार जीने में है। गीता में कहा भी गया है, दूसरों का श्रेष्ठ मार्ग अपनाने से बेहतर है अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना। और पेरेंटिंग में इसका अर्थ है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई संगीत में, और कोई लोगों को समझने में। अगर हम हर बच्चे से एक जैसी उम्मीद करेंगे तो हम उसकी सबसे बड़ी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। और दोस्तों, एक बात और, कंपैरिजन करते हैं हम इंडियन पेरेंट्स जैसे, तो कंपैरिजन कभी मोटिवेशन नहीं देता। कंपैरिजन सिर्फ ये सिखाता है कि मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं हूं, और यही भावना बच्चे के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो आज घर जाकर अपने बच्चे से मार्क्स मत पूछिए, उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या आज तुमने ऐसी कोई चीज सीखी जिस पर तुम्हें खुद गर्व हुआ। धीरे धीरे उसका ध्यान दूसरों को हराने से हटकर खुद को बेहतर बनाने पर आने लगेगा। और बच्चे को उसकी पहचान देना ही काफी नहीं है, उसे यह भी सिखाना होगा कि जिंदगी जब उसकी इच्छा अनुसार न चले तब वह टूटे नहीं। और गीता की अगली सीख हर बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कुंजी है। तो लेसन 6, अपने बच्चे की तारीफ उसकी जीत की नहीं, उसके प्रयास की कीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, मान लीजिए 2 बच्चे टेस्ट देकर घर लौटे। पहले बच्चे ने 95% मार्क्स लिए, लेकिन उसने पूरे साल सिर्फ रट कर पढ़ाई की, और दूसरे बच्चे के आए 75%, लेकिन इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा, खुद को बेहतर बनाया। तो अगर आप पेरेंट होते तो किसकी ज्यादा तारीफ करते? तो ज्यादातर लोग यहाँ कहेंगे कि 95% वाले की। लेकिन गीता हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्माते शंगो सतु कर्मणि, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। वे कह रहे हैं कि परिणाम पर अटक जाओगे तो प्रयास कमजोर पड़ जाएगा। और पेरेंटिंग में इसका क्या मतलब है कि अगर हम हर बार मार्क्स, ट्रॉफी और रैंक की तारीफ करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे यह मानने लगेगा कि मेरी कीमत मेरे रिजल्ट से तय होती है, और जिस दिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया
उसे लगेगा शायद मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगर आप उसके प्रयास, उसकी ईमानदारी और उसकी लगातार मेहनत की तारीफ करेंगे तो वह असफलता से डरना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि घर में मुझे सिर्फ जीतने पर नहीं, कोशिश करने पर भी स्वीकार किया जाता है। और जिस बच्चे को सिर्फ जीतने पर प्यार मिलता है वह हारने से डरने लगता है। लेकिन जिस बच्चे को प्रयास पर सम्मान मिलता है वह जिंदगी भर सीखना नहीं छोड़ता। और यही ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। तो आज से जब भी आपका बच्चा कोई काम पूरा करे तो उसे सिर्फ यह मत कहिए कि वेरी गुड, बल्कि उसे कहिए कि मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर खुशी हुई। और यकीन मानिए, छोटे छोटे वाक्य बच्चे के अंदर ऐसी ताकत पैदा करेंगे जो किसी रिपोर्ट कार्ड में दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों, इन सभी लर्निंग्स के बाद भी एक क्वेश्चन बचता है कि आखिर एक अच्छे पेरेंट की असली सफलता क्या है? एक सफल बच्चा या एक अच्छा इंसान? और यही है गीता की अंतिम और सबसे गहरी सीख। तो बात करते हैं लाइफ लेसन 7 की, जो है एक दिन आपका बच्चा आपकी बातें भूल जाएगा, लेकिन आपके साथ बिताया बचपन कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, जरा अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको याद है कि 10 साल की उम्र में आपको कौन सा खिलौना मिला था? शायद नहीं। लेकिन क्या आपको याद है कि जब आप डरे हुए थे तब आपकी माँ ने आपको कैसे गले लगाया था? या जब आपने कोई गलती की थी तो आपके पापा ने क्या कहा था? शायद यह आज भी याद होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे चीजें नहीं, एहसास याद रखते हैं। और यही वजह है कि पेरेंटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ एक सफल करियर बनाना नहीं, बल्कि एक सेफ चाइल्डहुड देना है। और गीता भी इंसान के बाहरी जीवन से पहले उसके अंदर के गुणों पर जोर देती है। और इन गुणों में श्री कृष्ण जो बताते हैं वे मेन है निर्भयता, सत्य, दया, क्षमा, विनम्रता और आत्म संयम। ध्यान दीजिए, कहीं भी यह नहीं लिखा कि सबसे पहले अमीर बनो या सबसे आगे निकलो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता कैरेक्टर है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आपने अपने बच्चों को सबसे बड़ी विरासत क्या दी? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने उन्हें जमीन या पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा घर दिया जहां उन्हें कभी यह डर नहीं लगता कि अगर वे गलती करेंगे तो उनसे प्यार कम हो जाएगा। दोस्तों, यह सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए इमोशनल सेफ्टी का एहसास देती है। और एक आखिरी बात जो शायद आप कभी ना भूलें, कि बच्चे आपकी आवाज नहीं बनते, वे आपकी आदतें बन जाते हैं। वे आपकी डिग्री नहीं देखते, वे देखते हैं आप अपने जीवन साथी से कैसे बात करते हैं, अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, आप हार मिलने पर टूटते हैं या फिर उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। और यही उनकी असली शिक्षा है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज से उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने घर का माहौल बदलिए, अपनी भाषा बदलिए, अपनी रिएक्शंस बदलिए, क्योंकि जिस दिन पेरेंट बदलता है उसी दिन बच्चे का फ्यूचर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने गीता से पेरेंटिंग की 7 ऐसी लर्निंग सीखी जो सिर्फ बच्चों को नहीं, हम जैसे माता पिता को भी बेहतर इंसान बनाती हैं। तो अगर इस वीडियो की सिर्फ एक बात भी आपके दिल को छू गई है तो इसे किसी ऐसे पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके लिए यह सच में इम्पोर्टेंट हो सकती है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि इन 7 लर्निंग्स में से कौन सी लर्निंग ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। मैं हूं प्रतिभा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और जीवन बदल देने वाली नई सीख के साथ। थैंक यू।